हेलो दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि 8 Gen 2 भी आ चुका है। और तो और इसके बारे में बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। और तो और क्या आपको पता है दोस्तों, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी तरफ से भी हमें बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। और तो और स्पेशली बताना चाहता हूँ, इसके बारे में बहुत ही बुरी खबर आ रही है। तो ये सब जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। जी हाँ दोस्तों, नाम बहुत बड़ा है और काम भी बहुत बड़ा है। आज इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह, और ये किससे बेहतर है और किससे लाइक आप मान सकते हो भी ये किसके बराबर का काम कर रहा है। और तो जो जो भी ब्रांड इसको लेंगे, यानी कि अपने जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें ये चिपसेट यूज़ होगा, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और तो और इससे कुछ बेहतर हो सकता है, या फिर कोई जो फ़ोन ब्रांड है वो उसके बारे में नहीं पता चला, तो वो सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके बारे में कौन सी बड़ी न्यूज़ सामने आ रही थी। तो बताया ये जा रहा था कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और तो और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मेडटेक का डायमेंसिटी है उसका जो 9200 का जो वेरिएंट है उसके ये बराबर का आप कह सकते हो। तो उसकी तरह ही ये इतना पावरफुल है। तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, ये क्वालकॉम की सीरीज अलग है, यानी कि इनका चिपसेट अलग है, और मेडटेक वाले जो डायमेंसिटी वाले आ जाते हैं उनका सीरीज अलग है। तो आइए दोस्तों, अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको कॉर्टेक्स X3 आपको प्रोवाइड होगा, वो भी 3.2 गीगाहर्ट्ज का विद प्राइम कोर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे इसमें फीचर्स वगैरह थे। और तो मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, अगर हम इसको कंपेयर करें स्नैपड्रैगन Gen 1 से, जी हाँ दोस्तों, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो इसमें जो CPU है उसमें आपको 40% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और तो और जो GPU है उसमें आपको 20% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो मतलब इंप्रूवमेंट तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, और 4K आपको मिलेगा, 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है, और 44 हर्ट्ज की QHD डिस्प्ले भी आपको प्रोवाइड होगी। और तो और ये जो NM पे काम कर रहा है, यानी कि ये 4nm पे ही काम कर रहा है। और तो और जो इसके साथ ब्रांड्स मर्ज हुए हैं, यानी कि जो जो ब्रांड्स कह रहे हैं कि उनमें 8 Gen 2 की चिपसेट आएगी, तो उनके नाम है Xiaomi, Motorola, Oppo, OnePlus और Vivo वगैरह। तो इन सभी में आपको ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, इनका चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशल सीरीज वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि Xiaomi की 13 सीरीज, और तो और Oppo की Find X6 सीरीज में, और तो और Motorola X40, OnePlus 11, और तो और Vivo X90 Pro Plus, इन सभी में आपको जो 8 Gen 2 की सीरीज देखने को मिलेगी। और तो और अभी iQOO भी कहाँ पीछे हटता है, iQOO 11 सीरीज में भी आपको ये प्रोवाइड होगा। और तो और अगर हम Asus की बात करें तो बताया जा रहा है कि आपको ये उसमें भी प्रोवाइड होगा, लेकिन जो Realme है उसका भी कुछ अता पता नहीं है, वो कब से ये लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें ये चिपसेट आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चला। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, जो दिसंबर मंथ है, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के बाद से आपको सभी फोन्स में, लगभग काफ़ी सारे फोन्स में आपको 8 Gen 2 का इस्तेमाल मिलेगा, यानी कि 8 Gen 2 का जो चिपसेट है वो आपको काफ़ी सारे फोन्स में आपको प्रोवाइड होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और बरसात होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, 8 Gen 2 वाले प्रोडक्ट्स की। तो दोस्तों, अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं 8 Gen 2 का, अगर आप भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भी कौन कौन 8 Gen 2 वाले जो चिपसेट आए हैं उनको वो पसंद है, और इसका जो पावरफुल, ये असली में पावरफुल है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। तो हमारा अगला फैक्ट है जो मोबाइल फ़ोन्स है उनके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी, यानी कि अगर मैं स्पेशली बात करूं तो उनकी तरफ से बहुत ही बुरी खबर आ रही थी। तो जो बुरी खबर है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बुरी खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्मार्टफोन की शिपमेंट है, जी हाँ दोस्तों, परचेज वगैरह जो शिपमेंट हो रही है हमारे इंडिया में स्मार्टफोन्स की, वो इस साल जो Q3 है, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों मंथ्स जो मिला के हमारा Q3 बनता है उसमें बहुत ही कम हो चुकी है। तो इस साल जो सेल वगैरह हुई है, यानी कि जो शिपमेंट निकल के आई है, वो है 43.5 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो ये भी बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ये नंबर था 48 मिलियन। यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसमें डिक्रीज देखें तो इसमें आपको लगभग 18% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि 18% तक जो शिपमेंट है वो कम हो चुकी है। और तो और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, इसमें जो Xiaomi है, जैसे पहले था Xiaomi, इस बार भी इसमें लीड कर रहा है। और तो और दोस्तों, जो बाकी ब्रांड है, यानी कि Samsung, Vivo, Realme, Oppo, तो ये सभी इसके बाद आ रहे हैं। तो अगर हम इनमें भी कंपेयर करें, अगर हम स्पेशली अगर इनकी बात करें अकेले ब्रांड्स की, तो अगर हम सोलो ब्रांड्स की बात करें तो उनमें किसी में इंप्रूवमेंट आई है, तो वो है सैमसंग और ओप्पो। जी हाँ दोस्तों, पिछली अगर सेल की बात करें, यानी कि हमारी शिपमेंट की बात करें, तो सैमसंग और ओप्पो
ग्राहकों का जो परसेंटेज है वो इस बार बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, इनमें ग्रोथ तो देखने को मिली है, अगर हम लेकिन ओवरऑल की बात करें तो वो तो कम हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये भी बहुत ही बुरी खबर थी। अगर ये इसका कारण क्या हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मुझे तो दोस्तों ये लग रहा है कि जो ये ब्रांड्स वाले, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो फ़ोन के ब्रांड्स वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ नया लाते ही रहते हैं। 1-2 महीने में नया ब्रांड आ जाएगा, थोड़े से चेंजेस के साथ नया स्मार्टफोन आता ही रहता है। तो स्मार्टफोन की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है और जो डिमांड है वो उतनी ही रह रही है, तो लोग नए नए स्मार्टफोन्स कम प्रेफर कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या आप भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप भी ऐसे सोचते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तो उतनी देर के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।